भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के बाद भारत खंड में कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी। तब से लेकर आज तक भारतवर्ष ने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, कई उतार चढ़ाव देखे, जिसका सत्तारूढ़ दलों ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा को बनाए रखने की भी पुरजोर कोशिशें की। यही कारण है कि भारत देश में होने वाले आम चुनाव को यहाँ की जनता एक त्योहार के रूप में मनाती है। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंगना विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर देवेंद्र कैकाड़े जी। देवेंद्र जी, शुरुआत तो मैं यही से करूंगा, आप चुनावी मैदान में उतरे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, जनता जनार्दन का कैसा प्रतिसाद है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर आपके पास क्या एजेंडा है? हाँ, जय भीम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज आपने जो पूछा है शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके बारे में, आज देख रहे तुम कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, उसके बाद शिक्षा का खाजगीकरण हुआ है और नौकरी का भी खाजगीकरण हुआ है। उसके बाद आरोग्य सेवा की जो लूटमार हो रही है अपने यहाँ जी, ये इतनी बड़ी हुई है कि मैं ये समझता कि ये जो है ये सब विधानसभा की समस्या है, यानी लोगों की समस्या है। लोगों की समस्या ये विधानसभा में जाके मैं एक उनका प्रतिनिधित्व या फिर उनका एक ये करके विधायक करके वहाँ जाके ये सभी समस्या का मैं समाधान करने के लिए इसमें उतरा हूँ। देवेंद्र जी, आप पिछले 15 सालों से राजनीति में हो, सक्रिय राजनीति में हो। जनहित को लेकर आपने आज तक क्या क्या किया है, साथ ही जनता जनार्दन के बीच आप अभी जा रहे हो, किस तरीके का प्रतिसाद है? हाँ, मैंने अभी देखो 2 महीने से, वैसा तो मैं 15 साल से इस बीएसपी पार्टी से जुड़ा हूँ। जो बहुजन की समस्या है मैं एकदम जमीन लेवल से उनके बारे में जानता हूँ। मैंने हिंगना विधानसभा के 197 गाँव का विजिट किया, वहाँ की समस्या देखी। हमारे जो 5 सर्कल है, 5 सर्कल के अलग अलग समस्या है। ये सब समस्या जो है ये सिर्फ बहुजनों की है। बहुजन मीन्स जो एकदम पिछड़ा वर्ग है, जो क्लास 4 लोग है, जिनके बारे में आज देख रहे हैं क्या रोजगारी का प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम है, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रॉब्लम है। ये करीबी से जाके मैंने 197 गाँव में जाके देखा है। हर परिवार के हर इसके अलग अलग ये है समस्या है। ये सब समस्या को लेके मैं विधानसभा में लेके जाना चाहता हूँ। देवेंद्र जी, सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात विद्या वो है जो मनुष्य को अज्ञान पास से दूर करती है, लेकिन वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को देख ऐसा लग रहा है कि मानो दिशाहीनता बढ़ रही है और कहीं ना कहीं हम 21वीं सदी के भारत का सपना देख रहे हैं। हिंगना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कई ऐसी सरकारी पाठशालाएं हैं जो आज बदहाल अवस्था में पड़ी है, तो खास तौर पर शिक्षा को लेकर आपके पास में क्या एजेंडा है? देखो, मैं बहुजन के बारे में आपको बताया कि 197 गाँव में जाके उनका पूरा ये दिखा है। शिक्षा के बारे में ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी स्कूल जो थी, मराठी स्कूल या उर्दू स्कूल या लोकल लैंग्वेज में जितनी भी स्कूल थी, ये सब बंद कर दी है। जो गरीब बच्चे वहाँ से पढ़ के आगे जाना चाहते थे, आज वो बंद पड़ी हुई है। मैं अगर चुनाव के विधानसभा में जाता हूँ तो सबसे बड़े मैं फोकस करूँगा क्या गरीबों के, यानी हमारे जो बहुजन बच्चे हैं वो किस तरह से अच्छी शिक्षा लेके आगे इनके कंपटीशन में रह चुके। जो बंद पड़ी स्कूल है उनको मैं, जो बेरोजगार युवक है हमारे यहाँ के, उनको अगर देके उनका नॉर्मल पैटर्न चेंज करके, सीबीएसई पैटर्न चेंज करके अगर वो स्कूल चालू करूँ तो ये जो बच्चे ये पढ़ के इनके कंपटीशन में रहेंगे और एक उनको बेरोजगारी का और शिक्षा का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। ये मेरी एक दूसरी शिक्षा के बारे में ये है। मौजूदा विधायक की यदि बात करें, यहाँ से समीर मेघे आते थे, अभी फिर से तीसरी बार चुनावी मैदान में समीर मेघे, ऐसे कौन से विकास अधूरे हैं उनके कार्यकाल के जिसे अब पूरा करने चुनावी मैदान में? सबसे पहला जो उन्होंने टारगेट फोकस करना था कि अपने विधानसभा में 2 बड़ी औद्योगिक वसाहत है, एक बूटीबुरी और हिंगना जी। अगर बेरोजगार के बारे में उन्होंने 2 औद्योगिक वसाहत में जो बंद पड़ी हुई है, नहीं तो छोड़ो, नहीं उन्होंने 2 बड़ी कंपनियां आई थी बूटीबुरी में, वो यहाँ से गुजरात लेके ट्रांसफर किए। मैं तो आह्वान के साथ बोलता हूँ, मैं
बोविन कंपनी और एक दूसरी कंपनी ऐसे यहाँ आने वाली है ना, जिनको रोजगार मिल रहा था अपने कुछ मजदूरों को यहाँ पे बुटीबरी में, वो गुजरात में ट्रांसफर किए इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं ये आपके चैनल के इसमें माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनको पूछना चाहता हूँ, क्या बुटीबरी के या हमारे यहाँ के जो विधायक है समीर जी मेघे, इनको पूछना चाहता हूँ, क्या वो बुटीबरी की जो 2 बड़ी कंपनियां यहाँ जो आ रही थी वो इन्होंने गुजरात में क्यों ट्रांसफर की है? यदि यहाँ पर हम जातिगत दृष्टिकोण से हिंगना विधानसभा क्षेत्र को देखें, क्या लगता है किस तरीके के नतीजे यहाँ पर सामने आ सकते हैं? आप तेली समाज से आते हो, हाँ। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। क्या लगता है किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? आप देखो, अभी सब घराने से चल रहा है, या फिर पहला जो विधायक था वो 15 साल यहाँ रह चुका है, मंत्री बन चुके, फिर भी यहाँ का डेवलपमेंट आपको सबको दिख रहा है कि बेरोजगारी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं किया, उसके बाद जो बाकी की जो शिक्षा के बारे में करना था वो भी नहीं किए, सिर्फ घोषणाबाजी करते रहते हैं। अभी के जो है 10 साल से वो भी रह रहे यहाँ पे, उन्होंने इसमें किसी बात में फोकस नहीं किया है। तो ये जो तीसरा बच्चू कडू साहब का या फिर बाकी इनका जो है, इनका जो परिवर्तन महाशक्ति के नाम पे हमारा जो तीसरा गुट है यहाँ पे, तो हिंगना विधानसभा में हमने सोचा है कि एक तेली समाज या फिर ओबीसी समाज, तेली माड़ी सुतार और बाकी के सब, प्लस हमारे बहुजन एससी लोग, एसटी लोग, और एक कुछ अपने यहाँ से जो इतने सालों से यहाँ रह रहे मोबिडियन लोग, इन चारों ग्रुप को अगर हमने साथ में लिए तो ये लोगों के भलाई के लिए, लोगों के ये इसके लिए एक तीसरी आगाड़ी होके हम इनको 100% चुनाव में हरा सकते हैं और ये गरीब लोगों की समस्या लेके हम वहाँ पे विधायक बन के जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल देवाभाऊ आपसे, कि क्या लगता है यदि हम हिंगना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आप धरातल में काम कर रहे हो, जमीनी स्तर पर आप घर घर तक पहुँच रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या लगता है क्या क्या ऐसी परेशानियां हैं जो जनता के सामने आन खड़ी है, जिसे आप हटाना चाहते हो, जिसे आप पूरा करना चाहते हो? हाँ, हमारे हिंगना विधानसभा में 5 सर्कल है। अगर एक एक सर्कल के इसमें लेने गए, जैसा गुदनी का एरिया लेने गए, बेरोजगारी तो वहाँ पे भी है, सभी 5 सर्कल में बेरोजगारी है। वहाँ की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है वहाँ की रोड। पानी अच्छा है वहाँ, तो रोड अच्छे नहीं है। वहाँ से अगर अपन वाड़ी आते हैं तो वाड़ी में भी वही समस्या है, रोड की समस्या सबसे बड़ी है। पानी गुदनी का अच्छा है मगर वाड़ी का पानी जो है वो अच्छा नहीं है। पानी के बारे में वहाँ पे हमको ये करना है। वाड़ी के जो सबसे बड़े जो ये है समस्या है, जो पट्टे, जो गरीब लोगों को पट्टे मिले वो रेगुलराइज नहीं किए हैं। मैं ये चैनल के साथ और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जरी पट्टा और उधर के पट्टे आपने रेगुलर करके 1500 पट्टे आपने बांटे, और ये हिंगना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वाड़ी के जो पट्टे गरीब लोगों के, वो ये नहीं कर पाते, इसलिए उनके पट्टे आज भी वैसे रेगुलर कर रहे हैं। ये खुद के भले के लिए कर रहे हैं कि हर 5 साल में इलेक्शन आए, इनको हम आश्वासन देंगे कि आपके पट्टे रेगुलर किए जाएंगे, ये किए जाएंगे, वो किए जाएंगे। अब ये दिखा रहे हैं क्या रोड फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर से वो वाड़ी के लोगों को क्या फायदा है? बाहर के लोगों फ्लाईओवर से सिर्फ बाहर जा रहे हैं, वाड़ी के लोगों के रास्ते आज भी जैसे कि वैसे से। तीसरा, वहाँ का जो सबसे बड़ा ये था वेयर हाउसेस, यानी वहाँ गोडाउन से बाहर का जो माल आता है वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। धीरे धीरे ये सब वेयर हाउसेस वहाँ की कम हो रही है, इसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ रही है। जो वाड़ी की जो समस्या है, और वाड़ी के सबसे अहम समस्या है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य में अगर वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी अगर कोई आती है तो वहाँ ऐसा कोई भी फर्स्ट एड सेंटर नहीं है। अगर 108 एक एम्बुलेंस का इमरजेंसी अगर कैरी करने का और फर्स्ट एड करने का छोड़ दिया तो ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हमारा टारगेट है कि लता मंगेशकर जैसा एक आधा हॉस्पिटल लाएंगे वहाँ, या फिर हमारा एक एजेंडा है कि ऐसे 5 भी जून में हम एक इमरजेंसी सेंटर डेवलप करेंगे। वहाँ पे एक इमरजेंसी फिजिशियन अपॉइंट करेंगे, वहाँ की जो भी इमरजेंसी पेशेंट आया था वहाँ पे फर्स्ट एड करेंगे, और फिर वो हायर सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। हायर सेंटर इन द सेंस गवर्नमेंट सेक्टर में। हम जो ये कर रहे हैं गरीब लोगों के लिए, बाहर लोग तो अपने गाड़ी में बिठा के बाहर में अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। वहाँ से अगर हम हिंगना के इसमें आए तो हिंगना में
महाजनवाड़ी का जो या वानाडुंगरी की जो समस्या थी वो भी पानी के लेके बहुत भयानक थी। उसके पहले नाली के इसमें भी थी। मैं 15 साल से 20 साल से देख रहा हूँ, वानाडुंगरी के सभी नगर सेवक को बोल रहा है कि आप नाली का एक योजना करो। तो उन्होंने कैसी तो भी की, वो भी पूरी तरह से अभी यहाँ नहीं हुई है। यानी एक स्वच्छता से लेके ये कर रहा है। तीसरी बात मैं ये माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ कि 15 साल बंग साहब रहे यहाँ पे, 10 साल समीर जी रहे हैं, फिर भी यहाँ पे जो मार्केट है इतने साल से आज वो मार्केट नहीं बना। वो मार्केट तो जाने दो, पर अगर आज जो खुले में मार्केट भरता है वो लोगों को अगर वॉशरूम भी जाना है तो यहाँ पे कोई टॉयलेट या इसकी सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की यहाँ की। हिंगना सेंटर होने के कारण भी इसका, और सबसे अहम हिंगना के जो है, हिंगना सर्कल के जो लोग हैं 90% या 80% लोग ये शेतकरी है। आज उनकी खेती का अगर देखेंगे तो वो परेशान होकर तो आसपास के लोगों ने तो बेच दिए, लोगों ने ये कर दिया। और बाकी जो कर रहे खेती, एक तो ऊपर का ये नैसर्गिक साथ नहीं देता उनको, और जो हो रहा है जिस समय में जो उनका मोल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। यहाँ से अगर बुट्टी बुरी गई तो अभी मैंने बुट्टी बुरी की सभी समस्या बताया। बुट्टी बुरी यानी ऐसा रिनोन ये जाना जाता था हिंगना विधानसभा का कि वहाँ 100% लोगों को आने के बाद रोजगार मिलना ही है। पर आज अगर जाओ आपको रोजगारी का पूछो तो रोजगार वहाँ मिलने के लिए तैयार नहीं, जो है उसमें कटौती हो रही है। ये जो गवर्नमेंट की जो यानी औद्योगिक नीति है या लेबर नीति है, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है वहाँ पे। अब ऐसी नौबत आई कि जो है वही कंपनी ऑक्सीजन पे है, यानी लोगों को लेबर, मैं बोलता कि मैं ये कंपनी में हूँ ड्यूटी पे हूँ, और एट द एंड ऑफ महीने के अंडर अंतिम इसमें देखेंगे तो उनकी ड्यूटी होती है 15 दिन की और 50% पेमेंट मिलता है उनको। यानी जो कंपनी वो भी कटौती उनके इसमें करके पूरे दिन उनको रोजगार नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनके गवर्नमेंट की जो नीति है इनसे इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था बाहर जाने का वो नहीं मिल रहा है। ऐसी पांचों भी उनकी अलग अलग समस्याएं हैं जो मैं इस माध्यम से आपको ये करना चाहता हूँ। सबसे पहला और अभी का जो सब महाराष्ट्र में जो चर्चित है वो है लाड़की बहन 1500 रुपये का जो ये है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से एक पूछना चाहता हूँ, क्या जो शेतकरी का जो निवाला है वो निवाला आपने ये लाड़की बहन के यूज में क्यों यूज किया तो क्यों किया, नहीं किया तो फिर ये आया कहाँ से, क्या है इसका। एक्चुअली हमको ऐसा पता चला कि जो महाबीज कंपनी थी उनका जो फंड है ये गवर्नमेंट ने वो इनको लाड़की बहन यूज में ये किया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को ये चाहता हूँ कि इसका मेरे जवाब। एक आखिरी सवाल देवा हो, 20 नवंबर को लोकतंत्र का एक महापर्व है, महाराष्ट्र में विधानसभा मतदान होना है 20 नवंबर को। हिंगना विधानसभा की क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंगना की जनता को संदेश ये देना चाहता है क्या मतदान करना है आपका अहम अधिकार बाबा साहब ने दिया है, पर यह अधिकार आप को जो लगेगा क्या कौन अच्छे काम कर रहे हैं किसको देना चाहिए। ये जो इनको 25 साल देने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। मेरे को बताओ क्या एक विधायक है कि वो 86 साल का है, वो 5 साल चुनाव आने के बाद आपकी क्या समस्या ये कर सकता है। दूसरा विधायक देखो 10 साल से वो सिर्फ घूम रहा है इधर उधर, यहाँ की समस्या नहीं छोड़ती। अगर ये 2 विधायक को छोड़ के ये कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये नहीं कर रहे थे, ये चुनाव में किसको वहाँ पे भेजना है ये आपके हाथ में। आप सोच समझ के आपका मतदान किया करो करके इतना आह्वान करता मैं हिंगना की जनता को और हमारे बहुजन समाज के वोटर को ये इस माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अगर वोट बिकेंगे तो आप मेरे से गद्दारी नहीं कर रहे, आप बाबा साहब से गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए मेरे बहुजन समाज के सभी मतदाता तो कोई ये चैनल के माध्यम से ये कर रहा है कि वोट फॉर बाबा साहब के विचारों से आप जुड़ो, विचारों को वोट करो, यानी हाथी को वोट करो। ये मेरे सभी बीएसपी के सभी जनता से आह्वान करता हूँ। तेली समाज से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आदिवासी समाज भी जुड़ा, उनके मसराम साहब है, ये कंटिन्यू उनके फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी मैं और इसके बारे में आपने भी पूछा नहीं, मैंने भी नहीं बताया कि जो एक आदिवासी भाग है, आदिवासी लोगों के वसति गृह बंद किया है गवर्नमेंट ने। कैसे तो भी वो पढ़ रहे थे वसति गृह में आके ये कर रहे थे, तो वो भी बंद पड़े हैं। मैंने 2008 में एक एएनएम नर्सिंग स्कूल खोली थी। उस समय मैंने आदिवासी विकास मंडल को मैंने एक निवेदन दिया था कि हमारे यदि एरिया के जो आदिवासी लड़कियां है
एटलीस्ट वो 10वीं के बाद ये कोर्स था तब जब मैंने 2008 में चालू किया था कि इस माध्यम से आदिवासी लड़की 10वीं तक पढ़ेंगी। 10वीं के बाद ये नर्सिंग का एक कोर्स भूक नोसो, मराठी में बोलते हैं भूक नोसो पण सिदुरी असो, यानी ये अगर शॉर्ट में 2 साल का कोर्स करके अपने इसमें जाएंगे ससुराल में, और अगर वहाँ पे कुछ हुआ तो वो खुद के पैर पे खड़े होके एक अपना रोजगार ये करेंगे। ये आइडियल मैंने 2008 में आदिवासी विकास मंडल को दिया था, पर आज देखते होंगे कि उनके हॉस्टल बंद किए गए हैं, बाकी की उनको जो सुविधा देना चाहते थे वो बंद हुई है। तो इसके बारे में भी मैं ये चाहता हूँ क्या इसमें यानी लोगों ने ये करना चाहिए और प्रॉपर वोटिंग करके किसको वहाँ भेजना है, ये सब समस्या लेके ये आपके हाथ में। आपने जो मेरे को पूछा है क्या आप वैद्यकीय क्षेत्र से जाके इस क्षेत्र में क्यों आए, आपने देखा है कि जो राजनीतिक क्रांति है वो अगर यानी सामाजिक क्रांति अगर घड़ाना है तो राजनीतिक क्रांति में आके जो कांसीराम जी ने हमको जो एक ये दिया है, बीएसपी वालों को जो एक बड़ा संदेश दिया है, उसके बारे में मैं जनता का सेवक रह के जमीन पे रह के इन बहुजन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें आया हूँ और इन बहुजन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। देवेंद्र जी, बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विधायक कौन इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस बैसवारे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।